Good morning, everyone. Today we start the mitochondria. Mitochondria is it is also a type of organelle in our cytoplasm, in the cytoplasm of the cell. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या आती है? These are the tiny body of varying shape and size. Those are present in the cytoplasm. Cytoplasm कहाँ होता है? That is present inside the plasma membrane of the cell, and it is a double membrane structure as we see in the diagram. There is outer membrane and the inner membrane is there. उसकी जो outer membrane होती है, it's porous because of some due to there is some exchange can be take place between cytoplasm and mitochondria. And inner membrane जो होती है, it's have the folds like we have seen there is a folds in the inner membrane के अंदर क्या है, folds हैं. और that is और जो interior cavity जो बनाती है किसकी इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीरियर कैविटी है उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, अ फ्लूइड. इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस. एंड उस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनेली दैट हैव इट्स ओन डीएनए. उसके बाद अपना सर्कुलर डीएनए होता है जो कि अपने 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 आप ही रेप्लिकेट करके, और इट्स नॉट लाइक हम न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ओनली अ सिंगल डीएनए इज प्रेजेंट. बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अ मेनी डीएनए आर मेनी सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट. एंड और क्या होते हैं इसके अंदर? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. मीन्स जो भी हम फूड हम जो खाते हैं और रेस्पिरेशन से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. तो उस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उससे क्या बनती है? एनर्जी. वो जो एनर्जी बनती है उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. मतलब जो भी फूड हमने खाया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो टूट कर जब उससे हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. मतलब एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ऑक्सीडेशन रिलीज एनर्जी, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको उससे क्या निकलती है? एनर्जी. और वो एनर्जी जो है दैट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज ADENOSINE, एडिनोसिन. आई नहीं है, NO है. ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको हम बोलते हैं. उसकी फॉर्म में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है. और जब भी बॉडी में किसी पोर्शन को हमारे एनर्जी चाहिए तो वो उसी फॉर्म में मिल जाती है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड अ पावर, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज it synthesize the energy rich compound that is called ATP. Mitochondria synthesize a compound that is called ATP. और ATP को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिकॉज इट विल प्रोवाइड इट इज इन अ करेंसी विच इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी. जब किसी भी सेल के पार्ट को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ATP उसको दे देता है जो कि स्टोर होती है. और फिर इट इज़ अ कॉमन फ्यूल आल्सो. सो इट इज़ अ कॉमन फ्यूल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द सेल. सेल को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. जैसे गाड़ी में हम फ्यूल डालते हैं या घर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इसी तरह से जो सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP से मिलती है. इसलिए ATP को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द प्लास्टिड. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है और उनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है. प्लास्टिड टू टाइप की होती है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड वाले प्लास्टिड होते हैं. और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस. जो क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशली क्लोरोप्लास्ट. उन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. जब सेल धीरे धीरे क्या होता है? बनना शुरू होता है, तो स्टार्टिंग में क्या बनते हैं? सिर्फ प्लास्टिड्स बनते हैं. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, तो प्लास्टिड भी जो है वो मेच्योर होते जाते हैं और डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं अलग अलग टाइप में. जैसे क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर जो हमें मिलते हैं, ऑरेंज कलर, ये सब वो सब हमें किस लिए मिलते हैं? जो ये प्लास्टिड होते हैं इनके अंदर अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं. और ग्रीन कलर किसकी वजह से मिलता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. वो कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है. अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से.
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जो क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस जर्नल पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट। प्लांट कैसे बनाता है, फूड बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और किसके, सनलाइट की प्रेजेंस में। दिन में ही बनाता है, फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है। तो जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सन की लाइट्स को कैप्चर कर लेता है और फिर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, एंड उसके बाद भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए ही होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉल्ड ग्रेना। उसके अंदर स्टैक्स होते हैं किसके, ग्रेना के, उनको हम ग्रेना बोलते हैं। और जो जैसे अंदर जो मैट्रिक्स होती है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, ग्रेने। जैसे हमने बहुत सारी बुक रख दी आपस में, 1 बुक 2 बुक 3, एक पूरा का पूरा मतलब कॉलम बना दिया कंप्लीट, देयर इज अ बंच ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ बुक्स, आपने एक स्टैक्स करके रख दिया। तो इसी तरह से जो ग्रेना है वो भी आपस में 4 और 5 इकट्ठे करके मेम्ब्रेन बाउंड लगे रहते हैं, और उस एक कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट कैप्चर करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस होती है। तो फंक्शन क्या हो गए हमारे, जो प्लास्टिड है उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, एनर्जी, सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सन से मिलती है, उसको ट्रैप करता है एंड मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए क्या बनाता है, फूड। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, जो भी जैसे प्लांट के अंदर कलर होते हैं, वेरियस कलर, और जो फ्रूट्स में भी जो वेरियस कलर्स होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट ही प्रोवाइड करता है। और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे इंसेक्ट की हेल्प से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि मतलब जैसे जो सीड बनना है फ्लावर के ऊपर, जो हमारे एंथर और स्टिग्मा लगे होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं ना फ्लावर के ऊपर, तो उसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट ऑर्गेनली जो है वो स्टोर करके रखती है अपने अंदर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, जो कि प्लांट्स को बाद में चाहिए भी, जरूरत भी पड़ सकती है, और अगर वो स्टोर करके रखेगा तो हम भी उसको ले सकते हैं। विक्यूल्स, जैसे हमने एनिमल और प्लांट सेल बनाए थे, जब हमने एनिमल सेल बनाया हमने क्या देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा बीच में सर्कल है, मतलब स्पेस है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वेक्यूल होती है। उसको हम क्या, वेक्यूल क्या होता है, स्टोरेज सैक की तरह काम करता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट उसके अंदर रहता है, ठीक है। वेक्यूल जो है एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, कभी कभी बनते हैं, पर प्लांट सेल में ही बहुत लार्ज होता है, परमानेंट होता है। और 50 to 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो कौन कवर करके रखता है, सेंटर में वेक्यूल, ठीक है। वेक्यूल क्या प्रोवाइड करता है, जैसे सेल कभी कभी अब जो प्लांट है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना पड़ता है, उसको अडेप्टेशन चाहिए, मतलब ताकि वो अब उस जगह पर सही से रह सके। कई बार क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर एनवायरनमेंट में, और प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर कर रहा है, प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर कर रहा है, तो वेक्यूल क्या करेगा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, मतलब ले लेगा, लेकिन सेल को फटने नहीं देगा। इट नॉट विल गो टू दी बर्स्ट द सेल, सेल को बर्स्ट नहीं होने देगा, उसकी शेप को मेंटेन रखेगा, किसकी वजह से, वेक्यूल की वजह से। तो इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। रिजिडिटी मतलब जैसी उसकी शेप है, स्ट्रक्चर है सेल वॉल, और जो वेक्यूल है इट विल हेल्प द सेल टू मेंटेन देयर शेप। एंड मेनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर इनटू द वेक्यूल। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी कहाँ रहती हैं, वेक्यूल में स्टोर रहती हैं, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स भी। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस, जब हमने शुरू में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस अमीबा में क्या होता है, जब वो फूड लेता है तो वो क्या बनाता है, फूड विक्यूल, जिसके अंदर वो अपने प्रोटीन डालता है, एक्सक्रीट करता है, और जो फूड है वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है उसकी हेल्प से। So these are the specialized vacuole also play an important role in expelling excess of water and some waste from the cell. So ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, ये भी, इनके पास भी क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, जिससे वो फूड आइटम कंज्यूम करते हैं,
और कुछ यूनिसेलुलर में स्पेशलाइज वैक्यूल होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो उस वैक्यूल में इकट्ठा करके और उसको बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। नाउ देयर इज एनिमल सेल प्लांट सेल के हमने डायग्राम बना लिए थे, अब हम उनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एनिमल सेल जो है वो स्मॉल होते हैं साइज में, प्लांट सेल जो है वो लार्ज होते हैं। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्लांट सेल में, ओनली इन द प्लांट सेल। और प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या करते हैं? they will develop as a chloroplast and they are called as a the chloroplasts are called as a kitchen of the kitchen of the cell, क्योंकि वहां पर क्या बनता है? खाना बनता है। एनिमल तो खाना नहीं बनाते तो उनको प्लास्टिड की जरूरत नहीं है। वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मेनी स्मॉल और वैक्यूल स्मॉल या टेम्परेरी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वो क्या होते हैं? परमानेंट और लार्ज होते हैं सेंटर में। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते हैं, ये आगे हम देखेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है। और प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होते, डिवीजन उसमें भी होता है। सेल प्लांट सेल भी एक सेल से दो सेल बनते हैं लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोसोल। ये इसके एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस हैं। तो एनिमल सेल का डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम एंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now these are the internal questions of the up to the organelle part is there. Then learn them and write down in your notebook properly. Can you name the two organelle we have studied that contain their own genetic material? Genetic material क्या होता है? DNA। और वो किस किस के पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब सेल ऑर्गेनाइज है प्रॉपर्ली, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है प्लांट सेल के अंदर, और ऑर्गेनेलीज हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई कुछ सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? मतलब मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा? उसकी वजह से सारा का सारा जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? सेल का कोई मतलब कोई भी चीज़ आपस में बंध के ही नहीं रहेगी, मतलब इकट्ठी नहीं रहेगी, तो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगी? तो द केमिकल इन्फ्लुएंस देन सेल स्टॉप परफॉर्मिंग द बेसिक फंक्शन, जो भी उसके बेसिक फंक्शन होने वाले हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? उसकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे बेसिक फंक्शन क्या है? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो है वो सेल नहीं कर पाएगा। और ऑल लाइफ एक्टिविटीज अगर स्टॉप होगी तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है? डेथ। वाई आर द लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग? सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि ड्यूरिंग द जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कोई सेल डैमेज हो गया है, तो लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम क्या करता है? उस सेल का, उसी सेल का मतलब जो सेल में खराबी हुई है, डैमेज हुआ है, उस सेल का जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो एंजाइम है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो क्या करेंगे? सारे सेल के सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके और पूरे सेल को खत्म कर देंगे। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? द लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम में। और राइबोसोम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारे पास, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो राइबोसोम है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हुआ? राइबोसोम पे। those are present free into the cytosol and on the present on the rough endoplasmic reticulum। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं वो किस लिए बनते हैं? ताकि उनको मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से देख सके कि भाई उनमें कुछ, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करता है बनने के अंदर, मतलब उनको मॉडिफिकेशन में, उसके ऊपर कुछ और लगाना है, उसको कहाँ भेजना है, इन सब का काम फिर कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सिर्फ साइटोसोल वाले राइबोसोम बनते हैं वो डायरेक्टली उनको जहाँ पहुँचना होता है वो सेल के अंदर वहाँ जाके पहुँच जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ तक हो गया है और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रॉपरली आपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।